आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है लेमिनेरिया और सरगासम खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। दूसरा है शैवाल अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है। तीसरा है एल्जीन लाल शैवालों से तथा केरागिनिन भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है। चौथा है एगार एगार जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। तो हमें यहाँ प्रश्न में 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से असत्य कथन पूछा है। पहला देख लेते हैं हम, लेमिनेरिया और सरगासम खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पहला यहाँ पे सही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लेमिनेरिया और सरगासम जो है ये भूरे शैवाल होते हैं। भूरे शैवाल या ब्राउन एल्गी होते हैं। तो ये फियोफाइसी वर्ग में आते हैं। अब ये लेमिनेरिया और सरगासम जो है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रॉप की तरह या फिर फसल की तरह ये उगाए जाते हैं। फसल की तरह उगाए जाते हैं। और ये किस लिए उगाए जाते हैं? ये खाने के काम में लिए जाते हैं। तो फसल की तरह उगाए जाते हैं और ये दोनों ही खाने योग्य होते हैं, इसलिए इनको फसल की तरह हम उगाते हैं। तो पहले नंबर का यहाँ पे सही कथन है। दूसरा है शैवाल अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है। तो दूसरा भी यहाँ पे सही है। शैवाल जो है ये पादप वर्ग में आते हैं, थैलोफाइटा में, पादप वर्ग थैलोफाइटा में आते हैं। और शैवाल जो है ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मतलब है कि इनमें ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन निर्माण होता है और साथ में ऑक्सीजन बनती है। और ऑक्सीजन जो है ये वातावरण में मिल जाती है और वातावरण में मिलने के कारण घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा देती है। शैवाल मुख्यतः पाई जाती है किसमें? पानी में पाई जाती है। और पानी में होने के कारण ऑक्सीजन के उत्पादन के कारण ये पानी में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा देती है। तो दूसरा सही है। तीसरा हमें दिया गया है एल्जीन लाल शैवालों से और केरागिनिन भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है। तीसरे नंबर का गलत कथन है। तो हम तीसरे नंबर का देख लेते हैं। एल्जीनिन जो है ये भूरे शैवालों से प्राप्त होता है। एल्जीन भूरे शैवालों से प्राप्त होता है। और भूरे शैवाल जो है इनकी कोशिका भित्ति जो है इनका बाह्य स्तर जिलेटिनिन होता है, जिलेटिनस होता है। और जिलेटिनस होता है तो ये किस प्रकार के पदार्थ से बना हुआ होता है? तो इसका मुख्य घटक जो होता है वो एल्जीन होता है। इसका मुख्य घटक कोशिका भित्ति का जो बाह्य स्तर पाया जाता है वो एल्जीन से बना हुआ होता है। और एल्जीन एक प्रकार का स्टेबिलाईजर या फिर हम कह सकते हैं स्थायी कारक होता है। तो इस प्रकार से एल्जीन के लिए गलत हो गया। दूसरा दिया गया है केरागिनिन भूरे शैवालों से प्राप्त होती है। तो केरागिनिन जो है ये भूरे शैवालों से प्राप्त ना होके लाल शैवाल से प्राप्त होती है, रेड एल्गी से ये प्राप्त होती है। ये जल विलय सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड होता है, सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड। तो इस प्रकार से तीसरे नंबर का कथन में ये दोनों बातें इसके लिए गलत दी गई है। चौथा कथन हमें दिया गया है एगार एगार जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। तो चौथे नंबर का यहाँ पे सही है। एगार एगार हम देख लेते हैं क्या होता है। एगार एगार एक गैलेक्टोज युक्त पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। और ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है। और एगार एगार जो है ये द्रव्य माध्यम को जेल में परिवर्तित कर देता है। जेल या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार से सॉलिडिफाई कर देता है। और ये लाल शैवाल से प्राप्त होता है, मुख्यतः एगार एगार लाल शैवाल से।
लाल शैवाल में भी कौन से लाल शैवाल, तो ये मुख्यतः हमें प्राप्त होता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। तो इस प्रकार से चौथे नंबर का कथन सही है। और हमें यहाँ पे प्रश्न में पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन है तीसरे नंबर का। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर आएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 3। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।